बारिश का मौसम सबको पसंद है, बड़ा सुहावना होता है। खास करके पेड़ों को और गार्डनर्स के लिए तो ये बिल्कुल मुफीद समय होता है, क्योंकि पेड़ों में भी ग्रोथ अच्छी सी स्टार्ट हो जाती है और गार्डनर्स के लिए भी ये सबसे अच्छा समय होता है अच्छे अच्छे पेड़ लगाने का, कटिंग लगाने का, क्योंकि इस टाइम पर उनकी ग्रोथ चलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। पर एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इस समय गार्डनर्स को परेशान करती है पेड़ों को, वो होती है फंगस। जी हाँ, फफूंदी, जो कि मिट्टी पे, तने पे, पत्तियों पे सब जगह फैल जाती है। तो अब क्या किया जाए? हम लोग फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, पर एक साइंटिफिकली एक नई तकनीक आई है। क्या आपने सोचा है कि कोई ऐसा वायरस भी हो सकता है जो बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए, बिना केमिकल प्रयोग के आपकी फंगस को मार दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइको वायरस की। ये एक ऐसा वायरस होता है जो फफूंदी को खा जाता है। ये बिल्कुल वायरस का फफूंदी का बिल्कुल दुश्मन होता है आपकी। जो हमारी फफूंदी होती है क्या करती है? जड़ों को सड़ा देती है, पत्तियों को खराब कर देती है, मिट्टी को बीमार कर देती है। बचाव के लिए हम लोग फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं या फिर मिट्टी बदलते हैं। लेकिन माइको वायरस एक ऐसी टेक्निक होती है, ये क्या होती है? ये फफूंदी के अंदर ही रहने वाला एक वायरस होता है, जो कि क्या करता है कि फफूंदी की सेल्स को खा जाता है। इसको फफूंदी को ताकत देने के बजाय अंदर ही अंदर इसकी सेल्स को खा के इसको 90% तक मार देता है। जब ये 90% तक इसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है तो फंगस अपने आप ही निष्क्रिय हो जाती है। तो ये बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए, बिना फंजीसाइड के प्रयोग किए हुए ये वायरस फंगस को ऑटोमेटिक ख़त्म कर देता है और दोबारा कभी आने नहीं देता है। या जब भी फंगस पनपनी होती है तो ये भी वायरस एक्टिव हो जाता है और फंगस को अंदर ही अंदर खाने लगता है और इसको ख़त्म कर देता है। दुनिया में बहुत सारे देशों में, यूएसए, जापान, चाइना, इन सब में इस वायरस का प्रयोग होने लगा है। इससे बायो फंजीसाइड्स जो होते हैं वो बन रहे हैं और इसी से फिर फंगस की पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाता है। अब हम अपने गार्डन में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं? अब हम लोग लैब से जाके माइको ये जो वायरस है ये तो नहीं ला सकते हैं। तो हमारे बुज़ुर्गों को ये चीज़ पता थी। साइंटिफिकली तो उनको ये चीज़ें शायद नहीं पता होंगी, क्योंकि इतना साइंस में इतने एक्सपेरिमेंट नहीं हुए थे, पर अनुभवों के आधार पर उनको ज़रूर पता थी। तो कैसे बनाना है ये एक मुट्ठी चावल लेंगे और उसको पानी में भिगो के पूरी रात ओवरनाइट रख देंगे। सुबह हम मसल के उसका जो पानी होगा उसको निकाल लेंगे। अब इस पानी को हम 3-4 दिन ढककर रख देंगे किसी गर्म जगह पे। कुछ दिनों बाद आप जब निकालेंगे तो देखेंगे कि इस पानी के ऊपर काफ़ी सारी एक परत सी जमा हो गई है। यही हमारे वो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं जो ये फंगस होती है उसके अंदर के वायरस को एक्टिवेट कर देते हैं और फंगस को ख़त्म कर देते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? अब आप इसको भर के हमेशा के लिए रख लीजिए, जो हमारा तैयार हो गया सोल्यूशन। जब भी इस्तेमाल करना हो 5 लीटर लीजिए और 1 लीटर पानी में मिला लीजिए और इसको सीधे ही आप अपने प्लांट्स में स्प्रे कर सकते हैं और अपनी ही प्लांट की जो मिट्टी है उसमें भी डाल सकते हैं। ये फंगस को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा। ये जो राइस विनेगर है, ये जो हमारा जो मार्केट में मिलता है राइस विनेगर चाइनीज़, जो शायद खाने में प्रयोग होता है, ये वो नहीं है, ये प्लांट्स वाला है। ठीक है ना? तो बस इस तरीके से आपको ऐसे प्रयोग करना है। ये बिल्कुल आपका सरल देसी घरेलू फंगस का इलाज है, जिससे कि आपके पेड़ों को नुकसान नहीं होगा, आपकी मिट्टी को नुकसान नहीं होगा और किसी भी तरह के कोई केमिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हरियाली बनाए रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।